जब हम स्कूल में जाते हैं, जब बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उस वक़्त जो है कोई जात, धर्म या आरक्षण को लेके कोई विवाद नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन जब बड़े होते हैं, हम 10th पास करते हैं, तो उस वक़्त हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हम जनरल कैटेगरी में हैं, अनरिज़र्व्ड कैटेगरी मतलब रिज़र्व कैटेगरी में है, किसी को आरक्षण मिल रहा है, किसी को 10% किसी को 50%। इस तरह से क्या देखते हैं आप? यह तो सरकार का दोष है ना। इसमें ना किसी ब्राह्मण का दोष है, ना किसी वैश्य का दोष है, ना किसी क्षत्रिय का दोष है, ना किसी शूद्र का दोष है। यह सरकार जो है, चाहे सरकार जिसकी हो, वह कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, चाहे जिसकी भी सरकार हो, जब हम बचपन में होते हैं तो एक साथ एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके बाद मध्य विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, मैट्रिक तक साथ साथ चाहे किसी भी जाति के हम लोग एक मित्र बन करके रहते हैं। यह सरकार जो है ना, यह सरकार हम लोग को आपस में लड़ाती है। यह हमें समझना होगा। सरकार जो है, बस जैसे ही हमारा कोई लेवल का आता है, कोई नौकरी का समय आता है, तो सरकार ने दो खिड़की वहां बना दिया है, एक ब्राह्मण के लिए और एक शूद्र के लिए। ऐसा नीति जो है, यह सरकार का इतना घटिया हो गया है कि तुम आपस में लड़ो और मैं वोट का मजा लूं। सरकार के पास यही एक काम ही रह गया है। क्या आपको नहीं लगता कि जो आरक्षण है, आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए? बिल्कुल, हाँ, यह तो जातीय स्थिति पे होना नहीं, यह आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। कभी भी मान लिया जाता है कि ब्राह्मण का बेटा, क्या ऐसा थोड़ी है कि ब्राह्मण का बेटा हर बेटा डीएम बनकर कर रहा है, और शूद्र का बेटा जो है वह कोई चरवाहा है। सबके यहाँ नौकरी करने वाले, ब्राह्मण का बेटा भी डीएम है, तो ब्राह्मण का बेटा भी कहीं छोटी सी नौकरी कर रहा है, अपनी जीवन यापन कर रहा है। हर जाति में अमीर है और हर जाति में गरीब है। तो जातीय व्यवस्था हटा करके और आर्थिक स्थिति देख करके और इस पे जो है आरक्षण लगाना चाहिए सरकार को।